नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। इनको आज 108वां दिन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले से काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, पूर्व सैनिक। उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आ जाओ सर। क्या कुछ कहेंगे सर? क्वेश्चन आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। हाँ बोलो, क्या आज क्यों आए हैं? कि जो पूर्व सैनिकों की संख्या है वो जनता। मेरा नाम फौजी गजेंद्र सिंह, जिला गौतम बुद्ध नगर। हमारा आने का जो कारण जंतर मंतर पर यह है कि अफसरों ने हमारे साथ बहुत गड़बड़ी करी है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो हम इस बात को मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। देश के भारी भरकम नेता मोदी जी हमारी इस बात को ध्यान से सुनेंगे। विसंगतियां जैसे हमारा मान सम्मान, उनके खाने में भी फर्क, अफसरों में रहन सहन में फर्क, पेमेंट में फर्क, और वही अंग्रेजों के रूल। हमको समझते हैं पैर की धूल और वो अपने को समझते हैं अंग्रेजों वाली कहानी सेम वही है। तो मोदी जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन रूलों को चेंज करें। जब हमारे देश को आजाद होकर के इतने दिन हो गए हैं तो क्यों नहीं ये रूल चेंज हो रहे हैं? लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, वो अफसर हैं, वो पढ़ाई कर आए हैं, उन्होंने ज्यादा मेहनत की है इस चीज के लिए। ओके, तो हम भी इंटर पढ़ के भर्ती हुए थे, अफसर भी इंटर पढ़ के भर्ती होते, लेकिन हमको तो बेटी बेटा झाड़ू दे दिया जाता है और उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है, इसलिए हमसे आगे निकल जाते हो। है ना भाई बंदी? है ना? मान सम्मान में फर्क जमीन आसमान का ये है। तो इसी कारण आप चाहते हैं कि इक्वल होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मान सम्मान बराबर होना जो हो रही है। अब देखिए मैडम, हम तो 97% है, वो 2% है, 2% है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी वोट में वजन ज्यादा है, हमारी में कम है। वोट में तो बराबर है, तो मान सम्मान में इतना फर्क क्यों? महंगाई उनके लिए भी बराबर, हमारे लिए बराबर। वो अफसर तो इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन रूल की बात बता रहा हूँ, अंग्रेजों का रूल फॉलो कर रहे हैं। और कह दूं तो यहाँ तक भी है कि अफसर नेता ये दोनों ही अंग्रेजों के रूल पे चल रहे हैं, वही अंग्रेजों के रूल हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ, मुझे आई थिंक सो दैट मींस गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। इनको कहाँ भगा दें? मतलब गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। हाँ जी, इनको कहाँ भगा दें? उनको तो भगा दिया। पेमेंट में इतना फर्क। सीएडी में जाइए, उनके लिए अलग लेन, हमारे लिए अलग लेन। अरे क्या उनके लिए महंगाई, हमारे लिए अलग है? महंगाई तो इक्वल है सबके लिए, है? रही वोटों की बात, वो कोई जापान में, कोई इंग्लैंड में, कोई कहीं रह रहे हैं, लेकिन हम जो 97% हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, 100% वोट देते हैं। वो वोट भी नहीं देते हैं। जिनके बहकाई में मोदी जी आ गए, जिनके बहकाई में सरकार आ गई है, वोट भी नहीं देते थे। तो मोदी जी के समक्ष जो चीजें रखी गई होंगी उसी पे तो उन्होंने फैसला दिया होगा। हाँ, तो वो ध्यान देना इस बात पे। ऐसा क्यों हुआ? बंदरबाट क्यों हुआ? किया ये सब? ये सर, ये अफसर अधिकारी जो हमारे होते हैं इन्होंने किया है। लेकिन आपके भी तो दो धरने लगते हैं, उधर लगता है, यहाँ चले जाओ 100 मीटर की दूरी पे। उनमें हमें कोई फर्क नहीं है, मंजिल एक है, रास्ता में एक है, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी एक हैं, हमारी भी मंजिल एक है। हमें अगर अफसर आपके उसमें आना चाहे आपके, देखिए जिसने हमारे पास कई बार थोड़ा घोंप दिया, हम भुक्तभोगी हैं, उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे बुलाएंगे उनको? बताइए। उन्होंने हमारा मान सम्मान खा लिया, सब कुछ हम मिलाना चाहते हैं। नहीं, हम अलग जगह आ रहे हैं और हम तो यहाँ दुनिया सुने आए हैं मैडम, मगर हमारे गांव में देखिए एक फौजी 1000 वोट लेकर चल रहा है, उसका भाई बंग रिश्तेदार गांव वाले 1000 वोट बिगाड़ दे कि फौजी कितनी पावर है। वो तो वोट भी नहीं देते। वो तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी ये जो विसंगतियां हुई हैं, आपको पावर है, आज मौका है, इनको सही करेंगे, इनको सही करें और ध्यान दें। नहीं तो हम वोट की चोट ही मारना जानते हैं। हमें विश्वास है कि मोदी जी करेंगे, मोदी जी ने करा है और वो ही करेंगे। धन्यवाद। काली कृष्णन नायक जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूर्व सैनिक है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 108वां दिन हो चुका है। टाइम तो वैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो घर से निकलने के बाद है, बहुत दिन ऐसे इधर रहने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। और जो सरकार है जो पूर्व सैनिकों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। और जब हम इतना दूर से जो इधर बहुत लोग आते हैं, इतना दूर कई धरना वगैरह के लिए तो आते हैं, मगर क्या सबको आने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। और दूसरा है जो अपना रोजगार जो छोड़कर आना मुश्किल है, ये इसकी वजह से है। और सरकार एक बार आकर के हमारे से ये सोचे जो क्या पूर्व सैनिक किस लिए इधर बैठा है, क्या है इनका, जो
विसंगतियाँ हैं उसको पूरा सोच समझ कर कुछ करें। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। बहुत लोग ऐसे आपको लगता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो रही है, अब सरकार को सुन लेना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, सरकार तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं सब। ये तो जो फौज इधर बैठा है और दूसरा ये इसी में ये जो बैठा हुआ है उनके ऊपर नहीं है असर है। ये असर तो पड़ेगा जो अभी सर्विस में है उनके ऊपर है। क्यों ऐसे जो सरकार इनके बारे में नहीं सोचते तो उन लोग भी इधर आने के बाद उनको भी यही हालत होगा। इसलिए और दूसरा है जो हमारा जो नारियां हैं वो जो हाँ वीरांगनाएं और बाकी जो बैठते हैं जो वो लोग तो आ नहीं सकते। क्यों ऐसे नहीं आ सकते? उनका मांग तो सरकार के पास पहुंचने के लिए मुश्किल है। क्यों ऐसे वो जो विदूर गाँवों में रहते हैं उनका इशारा कोई दूसरा नहीं होता है और जो अपना बच्चों को पालना है और दूसरा रोजगार चलने के लिए जो आज का जो मिलता है उससे पूरे नहीं होते हैं। यही है। और कुछ कहना चाहोगे सरकार? देखिए हमारे साथ सूबेदार गिरिराज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको 108वां दिन हो चुका है। सर ऐसा मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास देश चलता है, 4 लफ्ज बोलते हैं। अब सबका विकास तो जब होगा जब सबको बराबर पेंशन दोगे तुम। सबका विकास तो जब होगा जब उनको भी सुनोगे, नीचे वालों की भी। ऊपर वालों की तो तुमने सुन ली, पेंशन बढ़ा दी, लेकिन नीचे वालों की जो है ना तुमने कुछ नहीं दिया। तो सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ होया? विकास तो तुमने अफसरों का जीता है, विश्वास तो अफसरों का जीता है आपने, विकास अफसरों का करे, हमारा कहाँ करे? और मैं टेलीफोन मैसेज दिखा रहा हूँ कि मैं 1/7/2019 से नो चेंज इन पेंशन। आप अफसरों पर ब्लेम लगाते रहते हैं, उनके आरोप लगाते रहते हैं। आरोप नहीं लगाते, हम आरोप नहीं लगाते। जब मोदी जी हर जगह ये कहते हैं कि 65,000 करोड़ दिया, अभी भी रैली में किया 65,000 करोड़ दिया, तो वो 65,000 करोड़ कहाँ चले गया ये बता दो हमें। अच्छा सर, आप लोगों का धरना अलग होता है, कुछ आते पुरस्कार उनके धरने अलग होते हैं, ऐसा क्यों? आप लोग एक होकर के क्यों नहीं करते? नहीं, एक ही हम। अब हमारे को आदेश मिला कि 20 आदमी से ज्यादा ना धरना प्रदर्शन में, तो 20 हम देखो बेटा, शुरू से हम जो है ना बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, और डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी कभी बदतमीजी से नहीं बोलेगा, कभी जो है ना अपने रूल को नहीं तोड़ेगा। अब हमारे लिए रूल है कि 20 आदमी तो 20 ही आएंगे, 21 नहीं हो सकते भाई, 20 हैं तो 20 है। क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही सरकार? इतने दिन हो गए, 108 दिन हो गए। ऐसा है बेटा, धीरे धीरे सब सुनेंगे, सुन लेंगे, सरकार भी सुनेगी। आगे की प्लानिंग क्या है आप लोग? प्लानिंग ये है, हाँ ये बात बहुत अच्छी तुमने पूछी बेटी, कि प्लानिंग हमारी ये है कि अगर हमारी नहीं सुनी जाती तो आज जैसे एक वारंट अफसर खत्म हो गया, चाहे बेशक हम खत्म हो जाएं, लेकिन बैठे रहेंगे। बैठे रहोगे? हाँ जी, अटल रहेगा। अटल पहले बैठे रहे और अब को बैठे रहेंगे। मोदी जी ने हमें विश्वास दिया था 2014 में, भाई मेरी सरकार आई तो 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, उन्होंने दिया, इसमें कोई दोहराया नहीं है, दिया भी है। तो कौन खा गया? नहीं, 2014 में दिया, हमें मिला, हम झूठ बोला। लेकिन अब जो 2000 ये दोबारा जो OROP दिया है 19 से, उसमें विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को दूर कर दो। मेरे टेलीफोन पर मैसेज आया कि नो चेंज और 1/7/2019 से फिर क्या करूं मैं? तो मेरा विकास कहाँ हो रहा है? मेरा विश्वास कहाँ जीता? विश्वास तो जब जीतोगे जब मुझे भी मिलता कुछ। ठीक है बच्चा। हमारे साथ पूर्व सैनिक जितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 108 दिन हो चुके हैं, सरकार सुनने को राजी नहीं है, कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा है, यहाँ पूछा जाए सैनिक कितने दिन से बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, सरकार के पास भी मान लीजिए वो है, हम लोगों का मांग पहुंच रहा है और वो भी अपना समय निकालेंगे और सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हम लोगों को इतना विश्वास है जो कि यही सरकार हम लोगों के साथ में है और सुनेंगे। हम लोगों का मांग जरूर तब पूरा होगा। क्या लगता है कि आप लोगों की
ये जायज मांग है या नाजायज मांग है, इस वजह से नहीं सुना जा रहा है? नहीं, नाजायज मांग हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का जायज मांग है। और ये सरकार फिर क्यों नहीं सुन रही है? क्या संख्या बल कम है? संख्या जो है नहीं, वो नहीं, कम है? संख्या बल नहीं, संख्या बल संख्या बल तो आता रहता है, फिर कुछ आदमी आते हैं, जैसे हम भी आए हैं आज, ठीक है। इसके बाद भी और ग्रुप सब आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आते रहेंगे और ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। रक्षा मंत्री जी ने आपका जो लेटर था उसको पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी आप लोगों को मिला है। क्या लगता है कि ये जो है इससे पॉजिटिव आगे भी चीजें होंगी, जिस तरीके से ये आपके पक्ष में ही आया है? जरूर होगा और यही सरकार करेगा, और दूसरे से किसी से आशा भी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। हम लोग तो 1973 से देख रहे हैं, उस समय से वो आरोपियों का मांग था, ठीक है। मांग होने के बावजूद भी मान लीजिए जब तक 2014 तक कांग्रेस का सरकार या अदर सरकार रहा, उन लोगों ने हम लोगों का मांग नहीं माना। 2014 में आने के बाद मोदी जी ने हम लोगों का सुना है, और ये भी वो अफसर हम ही को नहीं बरगलाए हैं। क्योंकि रास्ता रुक रहा है ना। हाँ बोलो सर। ये आर्मी अफसर सब जो है अपने उसके लिए जो है हम लोगों को, मतलब हमारे मांगों को दबा के रखा है, ठीक है। हम लोगों का मुख्य लड़ाई जो है अफसरों के साथ है, और यही शिकायत हम लोगों को जो है मान लीजिए सरकार से है, जो कम से कम अफसरशाही को जो है आप कम कीजिए। हमारे भूतपूर्व सैनिकों को एमएसपी के लिए खास मांग जो एमएसपी का है वो एक्चुअल जवानों का ही है, और OROP भी जो है, 1 रैंक 1 पेंशन भी जो है वो जवानों के लिए, जवान और जैसियों के लिए ही था, क्योंकि वो जल्दी से रिटायर हो जाते हैं, उनके बाल बच्चे छोटे रहते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उनका इलाज बारी वगैरह होता है। मान लीजिए 10 तरह का झंझट होता है, उस समय जवानी नहीं, वो रिटायर होकर के चला आता है। और अफसर सब जो है 60 साल अपना उम्र तक अपना पढ़ते हैं, ये नौकरी करते हैं। जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे भी फिर फौज में चले जाते हैं या और कहीं विदेशों में चले जाते हैं, उनके लिए तो ये वो आरोपी था ही नहीं। इन्होंने बरगला करके 2014 में गवर्नमेंट को, सरकार को बरगला करके जो है इन्होंने अपना भी ऐड कर दिया उसमें, वो आरोपी में, ठीक है। और वो आरोपी में किया, लेकिन जवानों के साथ फिर वही भेदभाव रहा, जवानों के साथ जो है बिल्कुल भेदभाव चलता रहा, ठीक है। वो आरोपी 2 में भी फिर भेदभाव हुआ, उसमें भी क्या कहना चाहिए? जैसे उसमें यही हम लोग कहना, ये जो है इसको जो है खत्म किया जाए। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, जो भाई ये भेदभाव जो है इसको खत्म कीजिए आप। और